तुम परमात्मा को खोजते हो, तुम खुदा को खोजते हो। और बुद्ध कहते हैं क्यों भागे जा रहे हो, तुम ही हो वो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम सोचो, जहां तुम खड़े हो वहां से किसी एक दिशा में चलना आरंभ करो। एक दिन तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम खड़े हो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम ही वो हो जिसे खोजने तुम चले जा रहे थे। बुद्धों को पता चल जाता है, बुद्ध तुम्हें समझाते हैं, लेकिन तुम नहीं मानते। तुम स्वयं को नहीं देखते, उल्टा तुम उसी बुद्ध पर आक्षेप कर देते हो कि ये ना समझ है, स्वयं को ही परमात्मा कह रहे। तुम बुद्धों को कहते हो ये पागल हो गया है। अगर इनमें समझ होती तो कभी कहा ये मान लेते कि ये परमात्मा नहीं है। ये बुद्ध और परमात्मा कैसे? बिल्कुल वही कहानी नहीं लगती जो तुम्हें मैंने पहले भी एक बार सुनाई थी कि एक मधुमक्खी शास्त्र पढ़कर बैठ गई कि मधुमक्खी उड़ नहीं सकती, और बैठी और बैठे बैठे खाती रही और मोटी होती गई। एक तो विचारधारा और दूसरा ना उड़ने का प्रयत्न। मक्खी ने विचारधारा बना ली कि शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र कहते हैं मधुमक्खी उड़ नहीं सकती, इसलिए वो ना उड़ने का सारे विधान पाले जा रही है कि वो उड़ ही नहीं सकती। ठीक ऐसे ही तुम्हारे धार्मिक तथाकथित पंडित पुरोहित जो भी हैं वो लोग करते हैं। एक तो विचारधारा उनकी स्वयं की, शास्त्रों की, और दूसरे कुछ काम धंधा ना करने का प्रयास। ध्यान से देखना, जैसे मक्खी का पेट बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे उन तथाकथित पंडित पुरोहितों का भी पेट बढ़ता जाता है। कभी देखना ध्यान से अपने धार्मिक लोगों को, फिर उनके पास बहाना होता है एक बहुत अच्छा कि हमारे पेट में नामी दल कमल खिला हुआ है। हंसने की बात है, इसलिए हमारा पेट मोटा है। क्या बहाना खोजा उन्होंने। मूर्खों को इतना भी नहीं ज्ञात कि कमल जैसी कोई भी वस्तु शरीर में नहीं है। जिस ऊर्जा की बात वो कर रहे हैं उसे कमल की संज्ञा दी गई है, उसका फिजिकल कोई आकार नहीं है। बताओ तुम, इलेक्ट्रिसिटी का कोई आकार होता है क्या? ज्यादा पढ़ा लिखा मनुष्य इतना चालाक हो जाता है कि वो अपनी कमियों को भी ज्ञान की चादर उड़ा देता है। और यही हुआ है तुम सबके साथ। तुम्हारे शास्त्र पढ़े लिखे पंडित पुरोहित के साथ। मनुष्य जो ना करे वही थोड़ा। परमात्मा ने जब मनुष्य को पैदा किया ना, तो उसके कान में एक मंत्र फूंक दिया कि तुम अकेले ही सबसे मुख्य हो, सबसे समझदार, सबसे ज्यादा ज्ञानी। मैंने तुम्हें ही कुछ ऐसा दिया है जो सबसे विशेष बनाता है तुम्हें। ये परमात्मा ने मनुष्य के कान में ये मंत्र फूंका, और ऐसा परमात्मा ने सबके कान में कहा। इसी कारण देखना तुम हर मनुष्य
स्वयं को ही विशेष मानता है और ऊपर से शास्त्रों का ज्ञान, वो तो मनुष्य ने ही बनाया है। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि कोई अंतरिक्ष से देवदूत आकर उसे नहीं लिख गए। लेकिन बुद्धों के साथ क्या होता है? बुद्ध आंख खोलने से पहले किसी न किसी कारण से मृत्यु का साक्षात्कार कर चुका होता है, और मृत्यु का साक्षात्कार होते ही एक क्षण के लिए उस सोए हुए बुद्ध का सारा ज्ञान, जो ज्ञान उसने शास्त्रों से रटा था, वो सारा ज्ञान भूल जाता है, और जैसे ही ऊपर से ढोया हुआ ज्ञान भूलता है और मौत सामने दिखती है, उस क्षण वो जैसे ही स्वयं को भूलता है, मैं को भूलता है और भीतर देख लेता है, तो बुद्धत्व का उदय हो जाता है। वो उसे देख लेता है जिसके बारे में कहा है, ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। फिर वो कहता है देह गिरती है तो गिरती रहे, देह खड़ी भी रहती है, श्वास भी लेती रहती है, लेकिन वो मैं तो मर चुकी होती है। वहां उसी क्षण तत्क्षण एक बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है, एक बुद्ध का प्राकट्य होता है। वो फिर तुम्हें भी यही समझाता है, मृत्यु के सागर को पार कर जाओ, इधर मेरे पास दूसरे किनारे पर आ जाओ। वो कहता है मैं ही परमात्मा, तुम भी परमात्मा, लेकिन तुम कहते हो ये पागल हो गया है। वो कहानी की मक्खी सुनी थी ना तुमने कहानी, वो भी शास्त्र पढ़ी लिखी थी, कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि किताबें लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं किताबें, चाहे किसी भी नौसखिए ने लिख दी हो। मक्खी को केवल किताबों के पढ़ने से एक भ्रम पैदा हो गया था, और तुम्हें भी किताबों के पढ़ने से भ्रम पैदा हो गया। पता नहीं संसार इस भ्रम से कब मुक्त होगा। परमात्मा तुम्हारे रोए रोए में बसा है, यह भी कहना गलत होगा। तुम जो मानते हो ना कि पंच धातु से तुम बने हो, यह भी गलत है। परमात्मा से ही तुम बने हो। तुमने मैं को मिटाया तो परमात्मा ही परमात्मा है, रोए रोए में बसा हुआ है। इससे तो ऐसा लगता है कि रोए के अलावा जो जगह है वहां नहीं है। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम स्वयं पूर्ण परमात्मा हो। जैसे हवा चारों तरफ बिखरी हुई है, कोई स्थान हवा के अलावा है ही नहीं। आकाश चारों तरफ बिखरा हुआ है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां आकाश ना हो। घट के अंदर तुम कहते हो ना घटाकाश, वहां भी आकाश। घट के बाहर महाआकाश। तो कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां आकाश ना हो। ऐसे ही तुम स्वयं पूरे पूरे परमात्मा हो। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां परमात्मा ना हो। शास्त्रों के कारण केवल तुम्हारे भीतर एक भ्रांति पैदा कर दी गई है।
मैं वही कहता हूं, तुम उस भ्रांति को छोड़ दो, तुम उन शास्त्रों को छोड़ दो, जो जो तुमने माना हुआ है तुम उसे उसे छोड़ दो। और उसे छोड़ते ही तुम परमात्मा, जितने भी उपाय तुम जन्मों जन्मों से किए जा रहे हो उनमें फंसते ही तो जा रहे हो। और मैं बार बार समझा रहा हूं, अभी नहीं जागे तो ना जाने फिर किस जन्म में तुम्हें कोई बुद्ध मिले या ना मिले। और वो भी तुम्हें यही कहेगा, कोई तुम्हें तुम्हारे हिसाब से मुक्त नहीं कर पाएगा। तुम तो ऐसे हो जैसे एक बेड़ियों में जकड़ा हुआ मनुष्य है। वह कहे कि बेड़ियां सोने की हैं, भारी हैं, करोड़ों रुपए की हैं, मैं उतारना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुक्त होना चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं, ईश्वर चाहता हूं, धर्म चाहता हूं, सत्य चाहता हूं। अब बताओ, जो स्वयं ही बेड़ियां ना उतारना चाहे, कोई भी बुद्ध उसे कैसे मुक्त करेगा? यही तो तुम कर रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हें मैं तुम्हारी ही कंडीशन पर, तुम्हारी ही स्थिति पर मुक्त कर दूं। कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी ही कंडीशन पर तुम मुक्त नहीं हो सकते। हो सकते तो कृष्ण कर गए होते, बुद्ध कर गए होते, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक वही कर गए होते। तुम्हारी कंडीशन पर तुम मुक्त नहीं हो सकते। कंडीशन तुम्हारी यानी तुम हो, तुम्हारे होने के कारण ही तुम बंधे हुए हो। तुम स्वयं को मिटा दो, स्वयं को मार दो, तो तुम्हारी सारी कंडीशन, सारी परिस्थितियां, सारे विचार वहीं गिर जाएंगे। और उनके गिरते ही तुम मुक्त। लेकिन तुमने तो धर्मों की, सोने की बेड़ियां बनाकर पहनी हुई है। जैसे पढ़ लिखकर, शास्त्र रटकर मधुमक्खी मानकर बैठ गई वो उड़ नहीं सकती, ऐसे ही तुम पढ़ लिखकर बैठ गए। मुक्ति, मोक्ष क्षण में घटता है। किसी बुद्ध को खोज लो। आज इतना ही। अंत में चारों तरफ बिखरे परमात्मा को मेरा नमन। शेष किसी और दिन। तुम सभी जागो, जागते रहो।